अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सब देखने वालों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी देर बाद बल्कि सालों बाद फिर मौका मिला और दिल किया वीडियो बनाने का, वही अपनी कंपनी के मतलब। जब कोरोना था तो कंपनी जो है वो काफ़ी कंपनी जो छोटी कंपनी थी वो तो बिल्कुल बंद हो गई और उनके वर्कर जो थे वो काफ़ी परेशानी में रहे और किसी को तो डिपोर्ट कर दिया गया सऊदीया से या मुख्तलिफ़ कंट्रियों से, और कुछ जो हैं वो काम ना होने की वजह से रूम पे बैठ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने वर्कर को या किसी को भी, अपने एम्प्लॉयर को टेंशन नहीं आने दी। हाँ, तब थोड़ा पता चला था लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि जो ऑफिशियली इंजीनियर वगैरह आते हैं ना, इंजीनियर एडमिन वगैरह, या जिनकी सैलरी ज़्यादा थी, उनका सुना था कि कुछ उन्होंने जो है ना वो रियाल काटे थे कोरोना में। लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद मैं ख़ुद दोबारा सराको में आया हूँ नए वीज़े पे। मेरा इकामा भी नया बना है, फ़ाइल नंबर भी नया मिला है, और तब मैं इसलिए आपकी जो है ना वो मालूमात के लिए, आपकी जो है ना वो रहनुमाई के लिए और आपकी तसल्ली के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए ताकि जो मुख्तलिफ डाउट वगैरह होते हैं या डर होता है ना, वो ख़त्म हो सके। मेरे साथ कुछ यूँ हुआ था कि कुछ लोगों के साथ सेम मेरी तरह हुआ, लेकिन वो अभी तक नहीं आ सके। मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे कैसे आया, क्या हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि जब मैं गया तो कोरोना जो था ना वो समझ लें कि एंड हो रहा था, इसलिए कि फ़्लाइट खुल गई थी सिर्फ जाने के लिए, और वापसी की जो है ना वो फ़्लाइटें, वो उनका डाउट था। तो मैंने सोचा चलें 3 साल बाद चलो घर चलते हैं, हो सकता है तब अभी जाने के लिए खुल गई, आने के लिए भी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका ऐसा। मैं इंतज़ार करता रहा और सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जो कोरोना की वजह से छुट्टी में है, या जैसे भी उन्हें सब मालूम था, तो उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना की वजह से ना जो वीज़े उन्होंने एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, और कंपनी को करना नहीं पड़ा कुछ भी वीज़ा या इकामे की अपडेटिंग के लिए। फिर 2 माह बाद, फिर 2 माह बाद, मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा उन्होंने किया, हर 2 माह बाद या 2 माह या 3 माह बाद, कन्फर्म याद नहीं है। लेकिन ये है कि मैं किसी वजह से, कुछ लोग जो थे मेरे दोस्त मेरी कंपनी के, मेरे ही प्रोजेक्ट के, वो वाया दूसरी कंट्रियों से, मुख्तलिफ़ कंट्रियों, जो आपको पता होगा, लंबी हो जाएगी बात, कि दुबई, श्रीलंका, बहरीन, मुख्तलिफ़ कंट्रियों की तरफ से आ सकते थे जिधर से इजाज़त थी। लेकिन पाकिस्तान से और इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लैंडिंग नहीं हो रही थी सऊदीया के लिए। तो कोई अपनी किसी वजह से, या जैसे भी जिनको आसानी लगी, या जिन्होंने फ़िक्स कर लिया जहन में कि हमने जाना ही जाना है, जैसे भी वो आ गए। लेकिन मैं नहीं आ सका किसी वजह से। फिर टाइम गुजरता गया, मैंने कंपनी से रब्ता किया, कंपनी से रब्ते में रहा, और जो है मैंने बात की अपने एरिया मैनेजर, या पर जब एरिया मैनेजर का नंबर नहीं मिला, जैसे भी फिर मैंने जो है ना वो, मुझे पता चला कि नहीं, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हो गया और अब तुम नहीं आ सकते। मैं सोचा चलो नहीं आ सकते, क्या किया जाए। मेरे साथ एक और दोस्त था एबटाबाद का, उससे मैं रब्ते रहा, वो मुझसे रब्ते में रहा। तो जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, रूफ लग गया, 3 या 5 साल तक नहीं आ सकते थे। लेकिन मैंने सोचा हमारी कोई ऐसी, हमारी तो मिस्टेक नहीं है ना, वो तो कुदरती जो है वो फ़्लाइट नहीं ओपन हो सकी, और वीज़ा जो है वो इकामा एक्सपायर हो गया और वीज़ा कैंसिल हो गया। इंतज़ार करते रहे, दोबारा फिर मौका मिला, इंटरव्यू आए दोबारा कंपनी में। तो जो थे एजेंट, उन्होंने बोला कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको तुमने ये नहीं बोलना कि मैं एक्स एम्प्लॉय हूँ कंपनी अपनी का, ये सराको। तो मुझे मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में। बोला कि अगर बोलूँगा तो हो सकता है कि वो बोले कि ये वापसी गया है उसी वीज़े पे, या सैलरी अच्छी, यही मुख्तलिफ बात के लालच होती है कि यार चलो सैलरी अच्छी लग जाएगी, या उसी पे जो है ना क्या कहते हैं बेसिक सैलरी पे चले जाएंगे। नहीं, जो है वो बेसिक सैलरी कम देती है कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, सैलरी बहुत कम लगाई इन्होंने, मैं रिजेक्ट कर दिया। दोबारा फिर
आई। फिर सोचा चलो यार हो सकता है कि जो मेरे बकाया जाते हैं वो भी मिल जाएं। फिर मैंने ओके कर दिया। खैर जितनी सैलरी जितनी भी लगी वो मैंने बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि कंपनी ने फिर दोबारा मेरे 3 साल भी नहीं पूरे हुए थे, जो मेन बात बताने वाला हूँ, ना 3 साल ना 5 साल। दोबारा मैं 2021 में वापस गया था और 2022 में फिर मेरा जो है ना 21 की स्टार्टिंग पे 2022 के एंड पे मैं फिर इंटरव्यू दिया और मैं 2023 के स्टार्टिंग में आ गया कि मतलब 2 साल के एरिया में मैं वापसी उसी कंपनी में आ गया। लेकिन नया प्रोजेक्ट, नया फाइल नंबर, नया ही काम बना, सब कुछ नया, वीज़ा भी नया। तो बात करने का मकसद ये है कि कंपनी, मैंने दूसरा अकाउंट था वो ख़त्म हो गया, वो ब्लॉक हो गया मेरा पूरा अकाउंट ही। उसमें बताया था कि कंपनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक कंपनी को तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक इसके मालिकों को और तरक्कियाँ दे, इज़्ज़तें दे, रिज़्क़ से नवाजे, रिज़्क़ हलाल से नवाजे। तो इसने फिर दोबारा मुझे जो है ना वो हायर किया और कोई ऐसा वैसा अभी तक वो सीन नहीं है कि मैं छुट्टी गया था तो उसकी वजह से 3 साल नहीं हुए अभी कोई मसला मसाइल। मेरी सैलरी भी आते ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो 500 रियाल मिलता था, हाँ ये है कि पहले 535 मिलते थे, फिर सुना बाद में 550 या 545 किए उन्होंने, लेकिन वो अब वो नहीं मिलते, सिर्फ 500 रियाल ही मिला। उसके बाद फिर अगले महीने 6 तारीख 7 इतनी तक जो है ना वो कैश आता है पहला। कुछ लोगों की पहली सैलरी ही अकाउंट में आई है, लेकिन मुझे कैश मिला पहली सैलरी। उसके बाद मेरा इकामा ATM वगैरह मिल गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और सैलरी मेरी नॉर्मल स्टार्ट हो गई है, मेरे अकाउंट में आ रही है। दूसरी सैलरी मेरी अकाउंट में आई है और अभी तीसरा महीना मेरा चल रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना वो तसल्ली बख्श मैंने पूरी डिटेल बता दी है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी सराको अब दोबारा कुछ कोरोना की वजह से मेरे ख्याल में कोई इन्होंने रूल नया बनाया। पहले वो जो एक चला जाता था एम्प्लॉय, मैंने सुना था कि वो सराको दोबारा नहीं लेती थी। अब सराको इंडिया पाकिस्तान से भी वो आदमी दोबारा ले रही है जो सराको के एम्प्लॉय हैं, सराको छोड़ के गए हैं या किसी वजह से उधर फंस गए हैं। तो बाकी अल्लाह पाक साहब की खैर करे। हाँ, एक मेरा दोस्त है जो मेरे साथ एबटाबाद में था, उसकी मैंने आपको बात नहीं बताई, वो भी उसने भी अप्लाई किया था और मैंने भी, उसका अभी तक वो जो है ना केस पेंडिंग है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, कोई ना उसका कोई केस था, मतलब कि ना कोई लड़ाई कोई झगड़ा, ना कोई ऐसा मामला था कि बंदा डिले करे कंपनी या कोई कंपनी एम्प्लॉय बनाने के लिए सोचे कि नहीं इसका करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, इसका जो है ना मतलब कि वो डिटेल उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट हो, नहीं दोनों की सेम है, लेकिन वो नहीं अभी तक आ सका, उसका केस अभी पेंडिंग है। सुना है कि वो मुझे उसने बताया कि मेरे 3 साल का इशू है, मेरे 3 साल पूरे होंगे तो मैं तब आ सकूँगा इंशाल्लाह। लेकिन वल्लाह आलम, अल्लाह पाक सबकी खैर करे और अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी बहुत अच्छी है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको कि कंपनी ने अभी जो हमारा नया प्रोजेक्ट जिधर मिला है, कंपनी में एक बात यह है कि मेंटेनेंस की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें काम इतना जो है ना वो बंदा कहे कि नहीं मरने वाला काम है, बड़ा सख्त काम है, ये वो नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जो डर होते हैं कंपनियों के, काम बोलते कुछ और हैं करवाते कुछ और हैं, नहीं सराकों में ऐसा नहीं है। सैलरी आपको हो सकता है 100-200 रियाल कम लगे तो, लेकिन इसमें ये फ्रॉड नहीं है, ये धोखेबाजी नहीं है, ये 2 नंबरी नहीं है। जो काम आपको बोला जाएगा वो आपको काम दिया जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत ऐसे काम भी होता है, क्योंकि मैं अभी 3 साल पहले भी रह चुका हूँ इसी कंपनी में। आपका दिल करे तो आप साइड पे, अगर आप मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है जो आपके साइड एरिया है, उसमें आप कर सकते अपनी मर्ज़ी से काम। लेकिन अगर आप चाहो, कंपनी फोर्स नहीं कर सकती आपको, जो काम चाहिए आपको कि मैं इस काम के लिए हूँ, मैंने यही करना है, तो कंपनी फिर आपको वही देगी। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा कोई हुनर बढ़ जाए, एक्सपीरियंस बढ़ जाए, तो मैं साथ किसी की हेल्प कर लूँ, ये वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप पे कोई बर्डन नहीं है, फोर्स नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और काम के लिए वो जो है वो आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, जिधर आपकी साइट होती है वहाँ आपको लेके जाना आना, मतलब बाकी सब सहूलतें आपको दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी इस हवाले से भी अच्छी है, काम के हवाले से भी, कि मतलब कि कोई और काम नहीं, जो काम आपको बोला जाता है वही करवाया जाता है। अल्लाह पाक हम सबकी
खैर करे और अल्लाह पाक मेरी कंपनी को आखिर में फिर तरक्की दे, खुशहाली दे, इसको और तरक्कियां दे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए अल्लाह पाक इसको। इसके साथ मुखलिस हो के काम करने वालों को अल्लाह पाक बरकतें दे, इज़्ज़तें दे और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ दे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।